एवरीवन, आई होप यू आर लर्निंग वेल। अभी हम प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं चैप्टर 4 के रिलेटेड, जो कि असाइनमेंट में थी। और ये प्रॉब्लम करने से पहले मैं कुछ रिलेशंस, इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको दिखा देती हूँ, ताकि इन केस प्रॉब्लम कुछ अनसीन आ जाते हैं तो आपको वो 3 थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशंस पता हों, जिनको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉबली सर वो फार्मूलाज देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बताने का मकसद ये है कि आपका एक्सपोजर हो उन फार्मूलाज से, और अगर प्रॉब्लम आता है तो आप उनको यूज़ कर सकें। तो वो 3 रिलेशंस हैं जिन्हें थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। कुछ नेक्स्ट हम डेरिवेशंस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, जो कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में थी। थर्मोडायनेमिक्स जिसमें माइक्रोस्कोपिक यूज़ होते हैं पैरामीटर्स, जिन्हें प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, टेम्परेचर से हम जानते हैं कि नेम से जानते हैं हम, तो इनकी इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हैं वो, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल्स की फॉर्म में सबसे पहला प्रेशर का, जो कि हमने पहले यूज़ भी किया था इन डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैसेस, ठीक है, जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमने वो देखा था, प्रेशर इक्वल्स टेम्परेचर टाइम्स पार्शियल एस बाय पार्शियल वी, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिससे हम अगर इंट्रोपी गिवन है तो प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं इन ऑल दिस स्टफ। तो इसके अलावा प्रेशर के बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है टेम्परेचर को, जो रिलेट करता है विद पार्शियल एस बाय पार्शियल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये यू जो है इंटरनल एनर्जी है, इसे आप पार्शियल ई की फॉर्म में भी देख सकते हो, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म में आपको आ सकता है। तो ये 1/T इक्वल्स पार्शियल एस बाय पार्शियल यू, ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक और रिलेशन प्रेशर का आता है, जिसमें इंट्रोपी नहीं होती, वो है माइनस, यहाँ पे आ जाता है पार्शियल यू बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट इंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपली क्या हो गया, टेम्परेचर हट गया और यहाँ पे आ गया पार्शियल यू बाय पार्शियल वी। पार्शियल वी डिनोमिनेटर में सेम है, ये टी पार्शियल एस की जगह हमने पार्शियल यू लिख दिया। तो ये 3 फार्मूलाज हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अभी जो हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना, उनमें सिर्फ एक ये फार्मूला यूज़ होगा, ओके। तो जस्ट इन केस के कुछ और भी आ जाए या इस तरह से, तो आपके जहन में हो कि ये फार्मूलाज भी हैं, ओके। सो ये आपने अपने जहन में रख लेने, या फिर आप याद कर लें या लिख लें, या बस एक्सपोजर भी इनफ होगा, सर दे देंगे अगर ये यूज़ हुए तो। खैर, अब हम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि सपोज दैट डब्ल्यू वेरीज एज डब्ल्यू इक्वल्स ए ई टू द पावर गैमा, जिसे मुझे गामा कहने का दिल कर रहा है, तो ई टू द पावर गैमा और ब्रैकेट में वी यू और उसकी होल पावर 1/2। ये वी जो है ये है वॉल्यूम, यू जो है एनर्जी, जो यहाँ पे इन्होंने हाँ एनर्जी है, आपको पता होना चाहिए। गैमा एक कांस्टेंट है, ए भी एक कांस्टेंट है। तो हाउ डज़ द टेम्परेचर वेरी एज अ फंक्शन ऑफ यू। तो टेम्परेचर और यू के दरमियान का रिलेशन फाइंड आउट करना है हमने। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एनर्जी द टेम्परेचर इज़ ज़ीरो। टेम्परेचर ज़ीरो होने पे एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपली हमने फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द यू। टेम्परेचर और यू के दरमियान का रिलेशन हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमें डब्ल्यू गिवन है, हमें सबसे पहले इंट्रोपी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, जिसका डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। तो ये फिर हमें टी और यू के दरमियान का रिलेशन पता चल जाएगा। और हमें पता है कि इंट्रोपी किसकी इक्वल होती है, हमें बोल्ट्जमैन इंट्रोपी इक्वेशन पता है, विच इज़ एस इक्वल्स के। मैं इसके सब्सक्रिप्ट में बी नहीं लिख रही, आपको पता है ये बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट ही है, नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। सो एस इक्वल्स के नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू हमारे पास था ए ई टू द पावर गैमा यू वी की पावर 1/2, ओके। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास अब नेचुरल लॉग में जब 2 क्वांटिटीज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो ना नेचुरल लॉग के अंदर की, तो नेचुरल लॉग दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज़ से सेपरेटेड बाय अ समेशन साइन। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो ये ए आ जाएगा, फिर दरमियान में प्लस साइन, फिर नेचुरल लॉग, और ये फिर दूसरी टर्म इसमें आ जाएगी, विच इज़ ई टू द पावर गैमा यू वी की पावर 1/2, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पावर है ये शुरू में आ जाती है, नेचुरल लॉग्स मतलब लॉग्स की इन जनरल प्रॉपर्टी है कि अगर पावर में कुछ है तो वो कोफिशिएंट बन जाता है, तो ये शुरू में आ जाएगी इसकी, तो ये हम लिखते हैं, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ ए और पावर में था गैमा यू वी की पावर 1/2, और यहाँ पे बच गया नेचुरल लॉग ऑफ ई। नो नेचुरल लॉग ऑफ ई अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो आपको पता चलेगा कि वो होता है 1। तो ये फिर सिंपली ऐसे बन जाएगी सिचुएशन, ठीक है। ये होती है 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगी, सिंपल वही चीज़ रहेगी। तो ये इंट्रोपी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें पता है 1/T इक्वल होता है पार्शियल एस बाय पार्शियल यू,
ओके। सो क्योंकि टेम्परेचर और हमें यू के दरमियान का रिलेशन चाहिए, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई आपको रिलेशन दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर है ही नहीं। तो टेम्परेचर को हमने इन्वॉल्व करना है इस इक्वेशन में, और उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज़ करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। 1/T इक्वल्स पार्शियल बाय पार्शियल यू। एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। एस है के इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस गैमा यू वी की पावर 1/2। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बन गई हैं यूवी, तो ये के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ये पार्शियल बाय पार्शियल यू इस पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी अप्लाई होगा, दोनों पे सेपरेटली अप्लाई करते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस पार्शियल बाय पार्शियल यू ऑन गैमा यू वी की पावर 1/2। नाउ दिस इज़ पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव का आपको पता है कि सिर्फ उस पर अप्लाई होगी जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए बाकी सारी चीज़ें एज कॉन्स्टेंट ट्रीट होती हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें यू नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, सब कुछ कांस्टेंट अदर देन यू, तो इसलिए ये इधर आ गया, गैमा बाहर आ जाएगा, और ये v की पावर 1/2 भी बाहर आ जाएगी। 1/2 दोनों पे पावर सेपरेट आप कर दें तो ये पार्शियल बाय पार्शियल यू अप्लाई हो जाएगा u 1/2 पे। ठीक हो गया, 1/t यहाँ पे है, तो k यहाँ पे गैमा v की पावर 1/2 इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो पावर शुरू में आ जाती है, और u 1/2 की पावर से -1 कर देंगे, और ये इनर टर्म का डेरिवेटिव पार्शियल u बाय पार्शियल यू विच इज़ 1। ठीक है, क्योंकि आप पावर के अंदर की टर्म का डेरिवेटिव भी लेते होते हो ना, तो वो क्योंकि u ही था इसलिए, तो ये 1/2 गैमा v की पावर 1/2, तो ये u की पावर 1/2 -1 करें तो ये आपके पास आता है -1/2। ठीक है, पावर्स की ये आप करें तो ये आपके पास ये बनता है, तो ये 1/2 के t इक्वल्स k/2 गैमा v की पावर 1/2, ये नीचे पावर ले जाते हैं, ये आ गया। ठीक है, और हमें लेट्स से u इधर ले आते हैं, या हाँ t इधर ले आते हैं, और ये सारी चीज़ क्योंकि टेम्परेचर की हमने एक्सप्रेशन देखनी है इन टर्म्स ऑफ u, तो टेम्परेचर इक्वल्स टू समथिंग हमने करना है, तो टेम्परेचर इधर ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें उधर ले जाते हैं, तो ये या फिर हाँ तो इन्वर्स ले लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो 2u की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई k गैमा v की पावर 1/2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है टेम्परेचर की इन टर्म्स ऑफ यू, ये है यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग, ये हमने यू और टी के दरमियान का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, और इन्होंने कहा है कि आप फाइंड आउट करें एनर्जी। ठीक है, यू की वैल्यू क्या होगी एट टी इज़ इक्वल्स टू 0 केल्विन, तो हाँ यहाँ पे हम 0 केल्विन पुट करें, यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई के गैमा वी की पावर 1/2 डॉट यू की पावर 1/2, तो ये सारी चीज़ें तो आगे ख़त्म हो जाएंगी, यू की वैल्यू क्या रह जाएगी, यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एट t इज़ इक्वल्स टू 0 u इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।